नमस्कार। आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे ग्लोबल टाइम्स की, जो इसी चिंता में डूबा हुआ है कि G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन का चुनावी लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उठा लेंगे। अपने लेखों में चीनी विशेषज्ञ घूम फिर कर भाजपा को चुनावी लाभ मिलने की बात दोहराते जा रहे हैं। सफल G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन से मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होता ग्लोबल टाइम्स को दिख रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ग्लोबल टाइम्स के 10 सितंबर के अंक में प्रकाशित एक विस्तृत लेख में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए शिखर सम्मेलन की चर्चा जोर शोर से किए जाने का दावा किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ फूडान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिन मिन वोंग ने गत रविवार को ग्लोबल टाइम्स से कहा कि इस साल शिखर सम्मेलन का आयोजन कर भारत ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है और उसने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहद आकर्षक बना लिया है और अब भारत एक ऐसा देश बन गया है जिससे पश्चिम और रूस दोनों बनाकर रखना चाहते हैं। प्रोफेसर लिन ने आगे कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से भारत में मोदी सरकार और बीजेपी की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। भारत उन सभी विकासशील देशों की तरफ से बात रखता है जो यूक्रेन संघर्ष में न तो पश्चिम का और न ही रूस की तरफदारी करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अज्ञात विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि हालांकि भारत इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि उसकी राष्ट्रीय शक्ति और अर्थव्यवस्था का आकार इतना बड़ा नहीं हो गया है कि वो स्वयं को ग्लोबल साउथ का अगुवा समझने लगे, वहीं ग्लोबल टाइम्स के 12 सितंबर के अंक में महान शक्ति सपने की वास्तविकता और भ्रम शीर्षक से प्रकाशित हुए एक अन्य लेख में भारत पर कटाक्ष करते हुए डिपार्टमेंट फॉर एशिया पैसिफिक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डायरेक्टर और एसोसिएट रिसर्च फेलो लैन जियानेस्क्यू ने कहा कि दिसंबर में G20 की अध्यक्षता हाथ में आते ही मोदी सरकार ने इसे भारत को अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में पुष्टि करने का सुनहरा अवसर समझा। मोदी सरकार की मंशा इस अवसर को देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश करने का है ताकि अगले साल होने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार किया जा सके। ग्लोबल टाइम्स का मानना है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा रखी है। साथ ही साथ भारत स्वयं को ग्लोबल साउथ और ग्लोबल वेस्ट के बीच सेतु समझता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बयान दे चुके हैं इस बारे में। हालांकि भारत का एक महान शक्ति बनने का सपना आदर्शवादी है, लेकिन वास्तविकता और इसके सामने आने वाली असफलताएं क्रूर हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को पश्चिम बनाम रूस की स्थिति से कैसे निपटना पड़ा। इतना तो स्पष्ट हो गया है कि G20 शिखर सम्मेलन से भारत खुद को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने फ़ायदे के लिए ढालना चाहता है। ग्लोबल साउथ के देशों के बीच चीन को दरकिनार करने हेतु भारत जानबूझकर दोनों देशों के मतभेदों और विवादों को बढ़ा चढ़ाकर दिखलाता है। भारत को आगाह करते हुए ग्लोबल टाइम्स कहता है कि विकासशील देशों की एकता और सहयोग को कमज़ोर करने और अन्य देशों को नीचा दिखाकर खुद को बढ़ावा देने की प्रथा से नई दिल्ली को बचना चाहिए। G20 के इतिहास में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन भारत के बड़ी ताकत बनने का भ्रम पालने के तौर पर याद किया जाता रहेगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे
सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।